विष्णु का दिन जिसको हरिवासर कहते हैं और दूसरे शब्दों में जिसको कहते हैं एकादशी, जो हमारे 11 तत्वों को वश में करा देती है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 10 और 11 मन। इन तीनों ये जो इन 11 तत्वों को काबू में करा देती है राजन, बद्रीनाथ में प्रकट होने वाली वो एकादशी है। जो भी कोई स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत करते हैं, छोटे बड़े कोई भी इस व्रत का पालन करते हैं, तो उनके संपूर्ण, देखो यहां कितनी सुंदर बात कही है, आपने 3 वर्ष यदि एकादशी का व्रत कर लिया और उसका उद्यापन कर दिया, ठीक से आपका यह व्रत हो गया, तो इस ग्रंथ में लिखा है कि यह एकादशी 11 जन्मों के पापों को जला के खाक कर देती है, इसलिए इसका नाम एकादशी। 11 जन्मों के पाप जलाती है एकादशी। और मैं तो आग्रह पूर्वक बराबर निवेदन करता रहता हूं, यदि आपको अन्न छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, भोर में जल्दी जगने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कोई भी आप व्रत करते हैं, यदि सूर्य उदित के बाद आप बिस्तरा छोड़ेंगे तो उस व्रत का पुण्य तो मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। कोई भी आप व्रत करते हैं, इसमें सूर्य उदित होने से पहले ही बिस्तर छोड़ना होता है। तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन, यदि किसी ने एकादशी का व्रत एक नियम पूर्वक कर लिया है, तो एक जन्म के नहीं, उसके 11 जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। इसके कुछ नियम हैं। इसके नियम ये है कि 1,00,000% द्वादशी के दिन गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में जाना ही चाहिए। ये आप कुछ लिखने लायक बातें और आप भूल जाएंगे। तो यह द्वादशी वाले दिन तुलसी पत्र और गंगा जल, गंगा जल में तुलसी पत्र डालिए तो तुलसी दल बन जाता है। एकादशी वाले दिन कहीं कोई ऐसा भगवत अपराध हो गया, जैसे दिन में सो गए, तो इससे एकादशी खंडित होती है, ऐसे व्रत खंडित होता है। आपने तेल लगाया, सिर में मालिश करी, आपने शरीर में साबुन लगाया, और कहीं बिना धुला हुआ कपड़ा पहन लिया, कुछ झूठे मुंह से आपने देवी देवताओं को छू लिया, ग्रंथ को छू लिया, तो इससे भगवदीय अपराध लगता है, भगवदीय दोष है यह। लेकिन जब द्वादशी के दिन जब आप व्रत खोलते हैं और आपने तुलसी दल अपने मुख में डाल लिया है, गंगा जल तुलसी पत्र डाल लिया है, तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन मानधाता, उसी समय भगवत दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए हर स्त्री पुरुष को जो 11 का व्रत करते हैं, वह द्वादशी वाले दिन गंगा जल और तुलसी पत्र अपने मुख में डालें। जितने भी पापक कृत कर्म हैं वो एकादशी के दिन चावल में रहते हैं, चने की दाल में रहते हैं, मसूर मटर में रहते हैं, और कांसे के पात्र में रहते हैं। ये ध्यान रखिए, सुनिएगा, कांसा। एकादशी के दिन कांसे के बर्तन को ऐसे ही प्रयोग में नहीं लिया जाता, जैसे समझदार लोग एकादशी के व्रत में चावल को प्रयोग में नहीं लेते। द्वादशी के दिन पीतल, कांसा, ये जितने पुण्य हैं वो चांदी इसमें समाहित होते हैं, तंदुल चावल में समाहित होते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है कि जहां आप रहते हैं तहां से लेके समुद्र पर्यंत तक संपूर्ण धरती का दान करने से जितना फल प्राप्त होता है, द्वादशी के दिन चावल का दान करने से उतने फल की प्राप्ति होती है। भगवान के 56 भोग प्रसाद को लेने की जो महिमा है, द्वादशी के दिन मुख में चावल डालने का उतना ही महत्व है। चावल घर को अक्षय कर देता है। यज्ञ पूरे नहीं होते हैं तंदुल के बिना, चावल के बिना। तो ऐसी कुछ अद्भुत बातें हैं वो गुरुदेव वशिष्ठ। मेरे सामने नारद पुराण है, मैं आपको बता तो दूं कि कथा कहाँ से कह रहा हूँ, तो आप कहीं भ्रांति में न पड़े। और मैंने अपनी और भी कथाओं में एकादशी के लिए नारद पुराण के बहुत प्रमाण दिए। नारद पुराण में बड़ी 11 की महिमा का वर्णन किया है। पद्म पुराण में 26 एकादशियों की कथा कही गई है।
मेरे पास 3 दिन है, आज कल और परसों। तो 3 दिन में कुछ विशेष बातों का मैं आपके बीच में निवेदन करूंगा और वह आप टकटकी लगा करके आप सुनते रहिएगा। तो महात्मा वशिष्ठ और राजा मांधाता का ये संवाद जो आप सुनने के लिए जा रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, एकादशी का जो व्रत है इसे उपवास के करके भगवान मधुसूदन की जो उस दिन पूजा करते हैं, आंवले से जो स्नान करते हैं, आंवला एकादशी के दिन आंवला देह पर लगाकर और स्नान करने की जो महिमा है वो इस ग्रंथ में आप सुन रहे हैं। आंवला का रस आप पानी में डाल लीजिए या देह पर लगा लीजिए और आधी रात्रि तक, 11 के दिन रात को सोइए मत, आधी रात्रि तक कम से कम जागरण कीजिए। वह व्यक्ति अपने संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कितना भी बड़ा पाप हो, 11 के दिन आधी रात्रि को जागरण, एकादशी का व्रत और बाल्टी में जल में आंवला डाल लें, आंवले का रस डाल लें, उससे स्नान करें तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप जल करके राख हो जाते हैं। कायिक अपराध उसे कहते हैं जो शरीर से की गई, और वाचिक अपराध उसे कहते हैं जो वाणी से की गए। किसी को गाली दे दें तो उससे भी तो पुण्य छीणे ही होते हैं। और मानसिक पाप उसे कहते हैं जिन पापों को मन में विचार कर लिया गया। तो यह एकादशी का जो व्रत है वह 3 प्रकार के पापों को जला करके राख कर देता है। देह पर आंवले का लेपन, वर्णन है मधुसूदन भगवान की पूजा जरूर करें और 11 का व्रत करें। ये बहुत आनंद, आंवले के द्वारा स्नान करें, ये सभी पापों को धो देता है। हे राजन, एकादशी नाम का अग्नि से सूखा और गीला, यानी इस जन्म का, पिछले जन्म का, जानकर अनजानकर जो भी अपराध हुआ है, 11 रूपे तप की अग्नि के द्वारा सब जल के राख हो जाता है। ऐसी एकादशी है। आप बड़े बड़भागी हैं कि श्री धाम वृंदावन में आपकी एकादशी का उद्यापन हुआ है। इसका मतलब है कि एकादशी मैया अति प्रसन्न है। उसकी कृपा के बिना कहाँ संभव होता है। एकादशी का उद्यापन तो वो कृपा कर दे तभी यह संभव है। एकादशी तिथि को उपवास पूर्वक व्रत जो नहीं करता तभी तक इस शरीर में वो कष्टों को भोगता है। इसमें तो ये लिखा है जो एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं ऐसे लोग रोग हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। एक बात का मैं आपको निवेदन करूंगा, आप व्रत करते भी नहीं हैं तो भी एकादशी के दिन दोपहर में आप कच्चा भोजन मत खाइए, रोटी मत खाइए, पूड़ी खा लीजिए, पराठे खा लीजिए, दाल मत खाइए। आप 365 दिन 30 दिन दाल खाते हैं, आप पूरा महीना भर खाते हैं तो 2 ही दिन तो हैं, 28 दिन ही खा लो, 2 दिन मत खाओ। यदि जिसका निषेध किया है तो मत खाइए, क्योंकि 11 के दिन ये कच्चा भोजन ठीक नहीं है। दाल, फुल्का, चावल इसी में लिखा है, इसको बिल्कुल भी मत लीजिए। अब इसमें तो ये लिखा है जो एकादशी के दिन ये कच्ची रसोई खाते हैं उसको तो विष्ठा कह दिया गया। जहाँ तक बने तो यह परहेज कर ले, पूड़ी खा लीजिए, तला हुआ खा ले उस दिन। मैं तो तले का बड़ा विरोधी हूँ, लेकिन ये नियम कहता है कि एकादशी वाले दिन आश्रम में तो 11 वाले दिन भोजन ही नहीं बनता, फलियार बनता है। आप में से ऐसे लोग जो बैठे हैं जिनके आज एकादशी का उद्यापन का पहला दिन रहा है, हाथ उठाइए। तो 11 उद्यापन करने के लिए आए हैं, बढ़िया। 5-4 हैं आप में, 2-3 पीछे हैं। जो एकादशी के उद्यापन के लिए आए हैं वो तो फलियार करेंगे ही, लेकिन जो उनके संग आए हैं वो भी होटल वोटलों पर कच्चे फुलके ना खाएं। वैसे तो इतनी अद्भुत व्यवस्था रही है कि बाहरी होटलों की जरूरत ही कहाँ है। आप भले ही 11 का व्रत करते नहीं हैं, लेकिन जब आप तीर्थ में जाते हैं
तब तीर्थ में आप 11 का व्रत जरूर कीजिएगा। इस व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। वर्णन क्या है कि मनुष्य जब तक भगवान पद्मनाभ के शुभ दिवस एकादशी तिथि को उपवास पूर्वक व्रत नहीं करता, तभी तक उसके शरीर में कष्ट रहता है, बीमारियां रहती। 11 का व्रत करने से रोग हृदय में जगह नहीं बना पाते। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने से जितना फल प्राप्त होता है, उससे ज़्यादा फल सिर्फ एक एकादशी करने से उससे भी ज़्यादा फल की प्राप्ति हो जाती है। अश्वमेध सहस्राणी वाजपेयी शतानि च। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से और 100 वाजपेयी यज्ञ करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, उतना फल सिर्फ एक एकादशी के करने से होता है। और आज की जो एकादशी है वो विशेष एकादशियों में से मोहिनी एकादशी है, बड़ी 11 में से, बड़ी एकादशी में से। और ऐसे समय में आप सीधा वृंदावन में हैं, तो ये बहुत बड़े पुण्य की बात है। एकादश इंद्रियों द्वारा जो पाप किया जाता है वह सब का सब एकादशी का उपवास करने से नष्ट हो जाता है। आँखों से, हाथों से, पाँवों से, जीभ से, कानों से जो भी कोई अपराध हुआ है, एकादशी का व्रत करने से वह सब नष्ट हो जाता है। ऐसा वर्णन है। हे राजन, यदि किसी बहाने से एकादशी का उपवास कर लिया जाए तो यमराज का दर्शन नहीं होता। फिर भगवान गरुण मृत्यु काल में अपना गरुण लेकर आते हैं और उस पर जीव बैठकर भगवान के धाम के लिए चला जाता है। यह है एकादशी की। अब क्या तो आपने कुछ ताली जोर से ज्यादा नहीं बजा दी क्या? आप पूछ रहे हैं कथा लाइव चल रही है क्या? कथा लाइव ही चल रही है, बासी नहीं है, ताजी है। आप सुनते रहिए, टीवी पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर पूछ रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट कथा है, प्रमुख कथा है। 11 वाले दिन और आप 11 की महिमा सुन रहे हैं, 11 का मातम सुन रहे हैं, तो पुण्य की तो बात है ही। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष दोनों देती है। मुक्ति प्रदानित करने वाली यह तिथि है। वर्णन किया गया है, राज्य और पुत्र को प्रदान करने वाली है। जो किराए के मकान दुकान में रहते हैं, आप श्रद्धा से 11 का व्रत तो करके देख लीजिए। जिनको संतान नहीं है, सास माँ एकादशी का व्रत करती है और बहू बेटे को संतान नहीं है, एक बार संकल्प करके अपनी बहू को, बेटे को अपनी एकादशी दीजिए। इससे बांझपन खत्म हो जाता है, ऐसा नारद पुराण के अंतर्गत वर्णन है। एकादशी वंश की वृद्धि करती है। माता पिता के जब तप करने से उसका पुण्य उसके बच्चों को प्राप्त होता ही है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। एकादशी शरीर को निरोग बनाने वाली है। हे राजन, एकादशी से अधिक पवित्र धरती पर कुछ भी नहीं है। ना गंगा न गया काशी, कुरु पुष्करम कुरुक्षेत्र च। वर्णन है, एकादशी से पवित्र गंगा भी नहीं है, काशी भी नहीं है, गया जी भी नहीं है, पुष्कर भी नहीं है, कुरुक्षेत्र भी नहीं है, अमरकंटक नर्मदा उद्गम वह भी नहीं है, देविका नदी ये जम्बू में पड़ती है, इसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया है माँ देविका, जिसको विशेष नदियों में माना गया है। लेकिन एकादशी से बढ़कर वह भी नहीं है, यमुना भी नहीं है, चंद्रभागा नदी भी नहीं है। एकादशी से बढ़कर इस धरती पर कोई भी इससे बड़ा व्रत नहीं है, इससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है। एक बड़ी सुंदर बात मैं आपको निवेदन कर दूं, धरती की 1 इंच जमीन भी न रह पावे, संपूर्ण धरती की 11 बार परिक्रमा आप करते हैं, पूरी धरती की, जिसमें भारत और भारत के बाहर के देश भी वो सब आ जाते हैं। सगरे मंदिर आ जाएंगे, सब नदियां आ जाएंगी, सगरे तीर्थ आ जाएंगे।
संपूर्ण धरती की 11 बार 11 बार परिक्रमा करने से आप जितना पुण्य कमाते हैं उतना पुण्य सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने से आप प्राप्त कर लेते हैं। वो भाग्यहीन है, सच में वो दुर्भागी हैं। इतनी बड़ी महिमा होने के बाद भी जो एकादशी को अन्न खाते हैं, व्रत नहीं कर पाते। मैं बड़ा बड़भागी हूं, इतना भाग्यशाली हूं कि मुझे 39 वर्ष हो गई हैं व्रत करते करते एकादशी। पूरा 39 वर्ष हो रहा है। क्या मेरे लिए आनंद की बात नहीं है कि 39 साल में धोखे से भी एकादशी के दिन अन्न मेरे पेट में नहीं गया, धोखे से भी, भूल करके। एक बार मैंने 2010 में यहाँ वृंदावन में कथा हुई थी, लगभग 1500 ब्राह्मण भागवत जी का पाठ कर रहे थे। 30,000 लोगों के आवास की व्यवस्था की, मथुरा वृंदावन सब बुक कर रखा था। वृंदावन में कुंभ हुआ था तो उस समय एक आयोजन किया था। उस समय मैंने एक बार अपनी एकादशी का उद्यापन कर दिया। सब लोग कर रहे थे, मैंने भी कर दिया। कुछ ऐसा तो था नहीं कि व्रत बंद करना। मैंने कहा वृंदावन की धरती है, आगे का तो आगे का ही है, पता नहीं कहीं। उन दिनों में मैं लौट के आया था, कहीं बाहर था मैं, प्रदेश में, इंडोनेशिया वगैरह। लोग बड़े प्रभावित हुए थे, कहा कि आप जैसे लोगों की जरूरत यहाँ भी है। तो एक बार मुझे ऐसा लगा था कि मैं भारत छोड़ करके कहीं परदेश में ना चला जाऊं, कहीं विदेश में। वैसे मुझे अच्छा लगता नहीं है वहाँ, लेकिन उस समय एक ऐसा वातावरण बना, काफ़ी फ़ोन थे लोगों के, बहुत आह्वान थे, लोग बहुत बुला रहे थे। एक बार में कुछ ऐसा लगा कि भारत छोड़ करके और कहीं पड़ा बाहर का ना हो जाए। तो मैं 2006, 7, 8 इन वर्षों में बाहर में था, मैं विदेश में। तो फिर मैंने कहा बात की तो बात की बात है, क्या होगा कैसा होगा, चलो एक बार एकादशी का उद्यापन कर ही देते हैं। और सत्य है, जिस समय वो एकादशी का जो उद्यापन जो हुआ है, उस आनंद को शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता। जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, खिल जाता है, एकादशी का उद्यापन करने से एकादशी मैया पूर्ण रूप से खिलकर भक्त के सन्मुख चल करके आ जाती है, अपनी अहेतु की कृपा उड़ेल देती है। इसलिए एकादशी का उद्यापन तो हर भक्त के लिए 3 वर्ष में से कीजिए। अधिक मास पढ़ना चाहिए इसमें। उद्यापन ऐसा अधिक मास में मत करना, इसलिए मत करना क्योंकि अधिक मास आपके चौमासे में पड़ रहा है, इसलिए। और महीनों में पड़ता तो आप कर सकते थे। और जब देव शयनित होते हैं तब एक प्रदोष और गणेश चौथ को छोड़ करके और कोई उद्यापन नहीं होता। एक तो प्रदोष का उद्यापन हो जाता है और एक गणेश चौथ का उद्यापन हो जाता है। मैंने तो ये उद्यापनों वाला भी पूरा का पूरा विज्ञान पढ़ लिया है, ये सब हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तो जो आप व्रत करते हैं उसमें एक बार अधिक मास पढ़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी 26 होती है। तो एक बार वो 26 एकादशियां आ जाएं। किन्हीं के पुरखे व्रत करते हुए चले गए और वो उद्यापन नहीं कर पाए, तो घर में बहू हो, बेटा हो या कोई और हो, उनके निमित्त 26 एकादशी का व्रत कर लें, फिर उनका उद्यापन विसर्जन कर दें। तो 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 9 साल में और 11 साल में, इससे और भी ज़्यादा टाइम आप ले सकते हैं 11 के उद्यापन के लिए। और यदि आपका शरीर इस बात के लिए सहन करता है तो उद्यापन के बाद भी आप 11 का व्रत कर सकते हैं, दोबारा उद्यापन करने की जरूरत नहीं है। उद्यापन क्यों किया जाता है? कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, हारी दुखारी बीमारी, और उसमें व्रत छूट जाता है तो उसका अपराध नहीं लगता। वैसे यह भी विधान है, इस ग्रंथ में लिखा है कि मान लिया जाए माँ व्रत करती है, एक उदाहरण के तौर पर, उसके माथे में दर्द है, उसको कोई दिक्कत है, उसको परेशानी है। एक तो दवाई लेने से कोई भी व्रत खंडित नहीं होता, ऐसा नारद पुराण में लिखा है।
दवाई लेने से कोई व्रत खंडित नहीं होता। एक धोखे में कोई अन्न का ग्रास आप ले लेते हैं, उससे भी व्रत खंडित नहीं होता। जैसे मान लिया जाए एकादशी है और कोई बूंदी के लड्डुआ बांट रहा है और आपको ध्यान नहीं था और आपने एक झटका दिया, एक लड्डुआ ले लिया आपने और फिर ध्यान में आया ओ रे आज तो एकादशी थी। फिर आप कहते हैं चलो अब लड्डुआ तो खा ही लिया है, 2 फुलके भी चटका दो, अब क्या है, अब तो जैसा ही सो मन वैसा ही सवा सो मन। ऐसा करके आपने अन्न खा लिया तो घोर अपराध हो जाएगा। व्रत तोड़ने का भारी अपराध है। कितना अपराध है? शिव महापुराण में कोटि व्रत संहिता में वर्णन है, पत्नी पति को समाप्त कर दे और पति पत्नी को समाप्त कर दे, खत्म कर दे, तो जिनको नर हत्या और स्त्री हत्या का जो अपराध लगता है, व्रत तोड़ने वाले व्यक्ति को वही अपराध लगता है। इसलिए बातों ही बातों में व्रत तोड़ा नहीं जाता। वो धोखे से आपने ले लिया है, फिर भी उस व्रत को पूरा कीजिए। हमने ये भी तो पढ़ा है कि इससे व्रत खंडित नहीं होता। जिस व्रत को आप हृदय से मानते हैं तो धोखे से भी अन्न जा ही नहीं सकता अंदर। यदि आपको पूरा ध्यान है, मैंने बहुत मंगल करे हैं, आज भी करता हूँ, खैर अब तो मैं अन्न लेता ही नहीं हूँ, लेकिन जब लेता था तब भी मेरा कभी मंगल नहीं टूटा, मेरी कभी एकादशी नहीं टूटी। और आज मैं जो संकल्प ले लिया है मैंने, मुझे लगभग 4 साल होने को है और 4 वर्ष में धोखे से भी कोई अन्न का टुकड़ा मेरे पेट में नहीं गया, धोखे से भी। क्यों? बाजार की चीज़ें मैं खाता नहीं हूँ, क्योंकि मिलावट ज़्यादा होती है। आपको तो कहेंगे वो खोए के लड्डू हैं, लेकिन वो खोए के लड्डू में खूब मैदा होती है, अरारोट होता है। इसलिए मैं आपको प्रार्थना करूँगा, प्लीज़ आप मुझे ज़बरदस्ती ना किया करें। एक मैं बहुत संकल्प लिए बैठा हूँ, चल रहा हूँ, तो आप कहते हैं कि यह रबड़ी बिल्कुल दादू राम की दुकान की है और उसके यहाँ पर बहुत दादू राम जी की दुकान पर बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, दादू राम जी की दुकान बढ़िया है, लेकिन दादू राम जी की दुकान पर बनाने वाले गुटखा भी खाते हैं, चप्पल पहन करके भी बनाते हैं, वो 8-8 दिन तक नहाते भी नहीं हैं, नाक भी वहीं पहुँचते रहते हैं, थोड़ा मटेरियल भी उसी में टपकाते रहते हैं। और मौका मिल जाता है तो दादू राम का बेटा थोड़ा कह देता है कि रबड़ी में थोड़ा अरारोट मिला दो, सैली हो जाएगी। ये ऐसा होता है ऐसा। तो जो भी बाजार की चीज़ें मैंने सब छोड़ रखी हैं और मैं उसको इसलिए मैंने बोल दिया है। सुबह एक माता जी पीछे पड़ गई थी, बोल दिया नहीं महाराज जी, ये आपको हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, ये लड्डू है और ये लड्डू हमारे यहाँ बनता है और बॉम्बे के लोग इसको मंगाते हैं। पेड़ा हमारे चिड़ावा का है, ये लंदन जाता है ये पेड़ा, इसलिए तो तुमको लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा मेरी प्रार्थना है, मैं एक संकल्प और नियम लिए हुए बैठा हूँ और मेरा संकल्प बरकरार पूरा होता रहेगा, चलता रहेगा, तो इस पुण्य के एक हिस्सेदार आप भी होंगे। केवट की कथा में एक बड़ी सुंदर कथा थी, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? तो केवट की कथा में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। जब राम जी के चरण केवट ने धो लिए तो केवट गांव की तरफ चला। तो राम जी पूछे कहाँ जा रहे हैं? कहा भगवान, आंख में आंसू आ गए केवट के में। केवट रो पड़ा। केवट कहने लगा भगवान मैं गरीब हूँ, मैं दीन हूँ, लेकिन मैंने संत महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त किया, उनके चरणों में मैं बैठा हूँ। एक दिन मैं किसी महात्मा को नौका में बिठा करके पार उतार रहा था। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि घर पर संत महापुरुष आवे वो भगवान होते हैं, तो उनका आदर पति और पत्नी दोनों मिलके करें। पति और पत्नी चरण धोएं, आरती उतारें, कहें भगवान गरीब हूँ, लेकिन मैंने गुरुओं के वाणी से सुना है कि जब कोई आवे तो पति पत्नी दोनों मिलकर उसके चरण धोएं। भगवान मुझे रोकिए मत, मैं घरवाली को लेने के लिए जा रहा हूं, हम दोनों मिलकर आपके चरणों का प्रक्षालन करेंगे, आपके चरण धोएंगे। भगवान अच्छा लगा सुन के। केवट घर पहुंच गया। केवट ने कहा भाग्यवान, ये 2 महापुरुष हैं, अपनी घरवाली को भाग्यवान कहते हैं, पता नहीं आप तो क्या कहते होंगे। एक तो विदुर है, वो अपनी पत्नी को भाग्यवान बोलते हैं,
और एक केवट है जो अपनी पत्नी को भाग्यवान कहता है। और सच मानिए, घर की नारी तो भाग्यवान है ही, जिसने बच्चों को जन्म दिया है, परिवार की तरक्की हो रही है, घर को ऊंचाई मिल रही है। इसमें मेरी बहुत बहनें आई हैं जो अपने सास ससुर को 11 का उद्यापन कराने के लिए लाई हैं, पकड़ करके लेके चलती हैं, वो चल नहीं पाती, वो उनको सहारा दे रहे हैं। इसलिए तो बेटा और बहू की आवश्यकता होती है। सच मानिए, मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, और लेकिन यह मुझे अनुभूति जरूर होती है कि मेरी ऐसी बहनों को लेने के लिए स्वयं भगवान नारायण गरुड़ लेकर के पधारेंगे। जो आप कर रहे हैं बहुत मालूम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं वही प्रसंग में आपको लेके आ रहा हूँ। केवट की आंख में आंसू आ गए और केवट ने कहा, भाग्यवान, आनंद हो गया। भगवान ने चरण धोने के लिए बोल दिया, तू जल्दी चल, देर मत कर, दोनों मिलके भगवान के चरण धोएंगे, चढ़ोदक लेंगे। तो वो केवटानी रो पड़ी, आंख में अश्रुपात होने लगा। तो केवट ने पूछा, तू क्यों रो रही है? वो कहती है, मैं अपनी गरीबी को कोस कोस के रो रही हूं। आज हम इतने गरीब हैं, हमारे घर कोई बर्तन भाड़े नहीं है। मेरे घर में सोने और चांदी के बर्तन होते तो प्रभु के चरण हम उन पात्रों में धोते। वो केवटानी बोली। तो केवट ने कहा, पगली, तू जानती नहीं है, मेरे पास सोने और चांदी के बर्तन भी होते तो भी मैं भगवान के चरणों से उन पात्रों को स्पर्श नहीं करता। केवटानी ने पूछा, क्यों? कहा, भगवान एक बहुत बड़ा संकल्प लेकर के निकले हैं, वो किसी गांव से नहीं निकलेंगे, सोने चांदी के किसी भी आभूषण पात्र को वो स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि 14 वर्ष के लिए वो उदासीन भेष बना करके निकले हैं। केवट ने कहा था, देवी, भगत वही होता है जो स्वामी के संकल्पों को बिगड़ने नहीं देता, उन संकल्पों में सहायक बनता है। तो उनके संकल्पों का पुण्य भगत को ऑटोमेटिक अपने आप मिलता है। ऑटोमेटिक तो मैं बोल रहा हूं, केवट ने कहा लगातार उसका पुण्य मिलता ही है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरे संकल्प में आप सहभागी हैं। आप जोर नहीं देते हैं, कूटू ले लो, मंगोड़ा ले लो, सिंगाड़े का लपसा ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। ये मैं शर्मा जी के यहाँ जाता हूँ तो बहुत बोलते हैं, ये कूटू ले लो, ये मंगोड़ी ले लो, पकौड़ी ले लो, खीर ले लो, सिंगाड़ा ले लो। तो मेरे संकल्प में आप सहयोगी बनिए। बड़ा अच्छा चल रहा है। तो ये बाजारू जो चीजें हैं, अपना फलियार आप एकादशी को लेते हैं, अपने हाथों से बनाइए। जो भी कुछ बना रहे हैं, ये बाजारू चीजों को मत करिए उसको प्रयोग में। पूरा दिन भूखों रहा जाता है, 11 जैसा व्रत। और आपको तो लेके आए हैं कि मथुरा जी के पेड़े हैं। अब वो पेड़े वो वाले नहीं रहे, बनाने वालों के दिमाग भी तो वो नहीं रहे हैं। सब जगह लोग हाय पैसा 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 के चक्कर में पड़ गया है, और आपका व्रत टूटे नहीं, इसके लिए बहुत सा ध्यान रखिए। एकादशी की ये कुछ जो बातें हैं, इसमें फलियार एक ही बार किया जाता है, नियम तो यही है। और फलियार लेके डकार न आवे, नींद न आवे, नहीं व्रत खंडित हो जाएगा। 3 दिन में व्रत पूरा होता है ये। 10वीं के दिन भी भोजन एक ही बार होता है, और द्वादशी के दिन भी भोजन एक बार होता है। एकादशी के दिन फलियार, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आश्रम का फलियार बच जाए, नहीं, खूब खाइए पीजिए, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो एक नियम, जो एक विधि बताई है, हम लोग तो उस जमाने में एक ही बार में 3-3 दिन का खा लेते थे, तब की बात है। एक कोई श्रीमान बोले, मैं भी व्रत करता हूं लेकिन एक दाढ़ से खाता हूं। हमने कहा, कुटी कतरने वाली जो मशीन है जिसमें एक गड़सा होता है, क्या वो काम नहीं करती है? एक दाढ़ से तो लोग बहुत खा लेते हैं। 3 दिन का ये व्रत है। 10वीं की रात्रि को अन्न छोड़ा जाता है, 3 दिन जमीन में सोया जाता है। इसमें 10वीं की रात्रि को जमीन में सोया जाता है। 11 की रात्रि में आधी रात्रि तक जागरण करना होता है, जमीन में सोया जाता है। और द्वादशी की रात्रि को भी जमीन में सोया जाता है।
क्या लिखा है कि जिंदगी भर नर्मदा के किनारे पर वास करने से, जीवन भर कुरुक्षेत्र में वास करने से, जिंदगी भर पुष्कर में कार्तिक नहाने से, जीवन भर काशी में वास करने से, हर वर्ष का माघ प्रयाग में निकलता है, जिंदगी भर यमुना में स्नान करने से, देविका नदी के किनारे पर वास करने से जितना पुण्य नहीं मिलता उतना पुण्य सिर्फ एक एकादशी के व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता। तो ये बात ध्यान में रहेगी। संपूर्ण धरती की 11 परिक्रमा करने से जितना फल प्राप्त होता है सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने से उतने पुण्य की प्राप्ति होती है। आप मंगलवार करते हो, बुधवार करते हो, गुरुवार करते हो, ये तो सब बहुत पीछे रह गए एकादशी के सामने। 11 के सामने कुछ नहीं। एकादशी में तो सब कुछ समाया हुआ है। जो लोग ये सोचते हैं कि मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे इतना भी कष्ट ना हो, तो उन्हें आज ही ये संकल्प ले लेना चाहिए कि अगली बार आने वाली एकादशी से हम व्रत आरंभ करेंगे। आप अपने जीवन का आनंद देखिए। चाहे दुनिया भर की स्त्रियां इकट्ठी कर लें, बच्चे पैदा कर लें, धन इकट्ठा कर लें, लेकिन अंत में ग्रंथ का कहना यह है कि यात्रा तुमको अकेले ही करनी पड़ेगी। कोई संग जाएगा नहीं, सिर्फ अकेले और सिर्फ अकेले यात्रा।